नमस्कार, बिग न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कृतिका सूर्यवंशी। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश की राजनीति के एक ऐसे चेहरे की जिनकी पहचान कभी गरीबों के मसीहा और नोबेल विजेता के रूप में थी, लेकिन बाद में उनकी राजनीति और विदेश नीति ने भारत बांग्लादेश रिश्तों में बड़ी खटास ला दी। ये कहानी है मोहम्मद यूनुस की। लेकिन सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी पोर्ट सिटी चटगांव में पले बढ़े। 9 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर आने वाले यूनुस बचपन से ही काफी एक्टिव थे। बॉय स्काउट से जुड़े और किशोरावस्था में जापान, अमेरिका और यूरोप तक यात्रा की। उन्हें अमेरिका की वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली। यहीं से उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की और बाद में मिडिल टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। 1971 में जब पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तब यूनुस अमेरिका में रहकर नए देश को मान्यता दिलाने के लिए सक्रिय रहे। आजादी के बाद वो 1972 में देश लौटे और राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। उन्होंने पहले योजना आयोग में काम किया और फिर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। लेकिन दुनिया में उनकी पहचान तब बनी जब उन्होंने माइक्रो फाइनेंस और ग्रामीण बैंक के जरिए गरीब महिलाओं को आर्थिक ताकत दी। इसी काम के लिए 2006 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। नोबेल मिलने के बाद उन पर राजनीति में आने का दबाव बढ़ा। 2007 में उन्होंने नागरिक शक्ति नाम से पार्टी बनाई, लेकिन ये प्रयोग असफल रहा। खुद यूनुस ने माना कि साफ छवि वाले लोग राजनीति में आने को तैयार नहीं थे, जबकि पुराने सिस्टम के लोग ही उनके साथ जुड़ना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने राजनीति छोड़ दी। इस फैसले से बांग्लादेश की दोनों बड़ी पार्टियां असहज हो गईं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उन्हें खतरनाक नया चेहरा कहा। वहीं खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने भी सावधानी भरा रुख अपनाया। समय के साथ यूनुस और शेख हसीना के रिश्ते बेहद खराब हो गए। हसीना सरकार ने उनके खिलाफ जांचें शुरू की और उन पर गरीब महिलाओं का शोषण करने तक के आरोप लगाए। फिर आया साल 2024 का बड़ा राजनीतिक भूचाल। जुलाई में छात्र आंदोलन शुरू हुआ और अगस्त में शेख हसीना को देश छोड़कर भारत आना पड़ा। छात्र नेताओं ने यूरोप में मौजूद यूनुस को बुलाया और उन्हें अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी सौंप दी। करीब 18 महीनों तक उन्होंने देश को संभाला, लेकिन इसी दौरान भारत और बांग्लादेश के रिश्ते लगातार बिगड़ते गए। यूनुस का कहना था कि भारत छात्रों के विद्रोह से खुश नहीं था और हसीना को शरण देने से तनाव बढ़ा। वहीं भारत की शिकायत थी कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं कर पा रही और कट्टरपंथी ताकतें मजबूत हो रही हैं। इस बीच कुछ फैसले भारत को बेहद असहज करने वाले थे, जैसे पाकिस्तान के साथ 1971 के बाद पहली बार समुद्री संपर्क शुरू होना, कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी पर लगा प्रतिबंध हटाना और बांग्लादेश सेना का पाकिस्तान से बढ़ता संपर्क। भारत के रणनीतिक विशेषज्ञों को लगा कि यूनुस की विदेश नीति भारत के हितों के खिलाफ जा रही है। लेकिन सवाल ये भी उठा कि जब बाद में तारिक रहमान की सरकार आई तो भारत ने नरम रुख क्यों अपनाया। विशेषज्ञों का इसको लेकर मानना है कि भारत ने अपनी रणनीति बदली और समझा कि सख्ती से कुछ हासिल नहीं हुआ। बांग्लादेश भारत के लिए बेहद अहम है, कनेक्टिविटी, व्यापार और लुक ईस्ट नीति के लिए। इस दौरान चीन और पाकिस्तान ने बांग्लादेश में अपनी पकड़ मजबूत की, जिससे भारत की चिंता और बढ़ गई। दूसरी तरफ कई विश्लेषकों का मानना है कि भारत की अल्पसंख्यक सुरक्षा वाली चिंता नैतिक रूप से मजबूत नहीं थी। उनका तर्क है कि अगर भारत खुद को उदार और सेकुलर लोकतंत्र बनाए रखेगा, तभी वो पड़ोसी देशों से ऐसी उम्मीद कर सकता है। तो कुल मिलाकर कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये दक्षिण एशिया की जटिल राजनीति, रणनीति और कूटनीति की कहानी है, जहां व्यक्ति, जनादेश, भू राजनीति और घरेलू राजनीति सब एक साथ काम करते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश रिश्तों को कैसे संतुलित करते हैं, क्योंकि दोनों देशों के लिए स्थिर और मजबूत संबंध बेहद जरूरी हैं। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।